हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रसाद है और आज तक के वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि क्यों फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। मतलब बावजूद फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद भी हमको कुछ लैगिंग लगता है, उसमें कुछ खामियां लगती है कि भाई कोई स्टॉक हम लोग ने अगर चूज किया तो उसको एंट्री कहां पे लेनी चाहिए और प्रॉफिट कहां पे बुक करना चाहिए। अगर नीचे आता है स्टॉक लेने के बाद तो वहां पे स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए। तो ये सब चीजें जानने के लिए हम लोग पिछले वीडियो तक देखे थे कि क्यों टेक्निकल एनालिसिस हमको सीखना या फिर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर स्टडी करना हमको जरूरी बनता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये वीडियो में हम लोग जान लेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स क्या है, मतलब चार्ट क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, एकदम बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने एक कंपैरिजन रखा है मैंने कि फंडामेंटल और टेक्निकल में जो फर्क है वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। किसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस है? तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म मतलब आपको अच्छी कंपनी मिल गई और आप उसके साथ बने रहे, जितना ऊपर उसका स्टॉक प्राइस जाएगा उतना आपको बेनिफिट होते रहेगा, लेकिन आप उसको बेचोगे नहीं 25-30 साल का, मतलब मल्टीपल उसके रिटर्न्स नहीं आते तब तक आप उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। ये अगर आपका स्ट्रेटेजी है देन फंडामेंटल एनालिसिस इज फॉर यू। बट अगर आपको आज लेके प्राइस ऊपर गए, मतलब इफ यू आर कंसिडरिंग और इफ यू आर फोकसिंग ऑन द प्राइस टारगेट, मतलब 100 रुपए का मुझे 200 मिल गया, 100 रुपए का 150 मिल गया, 100 रुपए का 400 मिल गया प्रॉफिट, तो अगर आप उसमें बेच सकते हो या फिर प्रॉफिट आपको लेना है हाथ में, देन यू शुड फोकस ऑन टेक्निकल एनालिसिस। क्यों? उसमें आपको एंट्री लेवल और टारगेट लेवल ज्यादा अच्छे तरीके से आप उसमें लगा सकते हो। मतलब कहां पे एंट्री करनी है, कहां पे एग्जिट करना है, ये आपको समझ में आ सकता है चार्ट के ऊपर। और वो चार्ट मतलब आता है पूरा टेक्निकल एनालिसिस। सो फंक्शन क्या है फंडामेंटल एनालिसिस का? इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस रहेगा, टेक्निकल एनालिसिस का रहेगा ट्रेडिंग के ऊपर। ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों का? तो फंडामेंटल एनालिसिस से हम लोग कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू, कंपनी के स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते। अगर इसके ऊपर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। इसके ऊपर मैं कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब डीसीएफ करके बोलते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, वहां से आपको इंट्रिंसिक वैल्यू प्रिसाइजली समझ में आ सकती है। तो वो कैसे ढूंढनी है, डीसीएफ मतलब क्या है, इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट कर देना। तो बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू कोई स्टॉक का फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। बट अगर कहां पे एंट्री लेनी है और नहीं लेनी है, ये डिसाइड करने के लिए हमको टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी करना जरूरी है। डिसीजन मेकिंग अगर फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आपको डिसीजंस लेनी है इन्वेस्टिंग की, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा या फिर आपको एक स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करने पड़ेंगे कि भाई प्राइस अभी चल रही है 200 रुपया, अगर ये 150 रुपया आता है तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 130 है, तो आपका कितना प्रॉफिट बन सकता है, रिस्क रिवॉर्ड कितना, ये आपको समझ में आएगा फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में पूरा मार्केट का ट्रेंड है या फिर जो चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर आपको निर्भर रहना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस फोकस करता है पास्ट और प्रेजेंट डेटा के ऊपर, मतलब पिछले 3, 4, 5, 10 साल में कितना कंपनी ने प्रॉफिट किया, कितने ग्रो हुई कंपनी, ये सब आपको बताएगा कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के जरिए। आपको ये सब चीजें, ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बट टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, सिर्फ पास्ट का डेटा आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये फर्क है। डेटा का जो फॉर्म है, मतलब किस प्रकार से आपके पास डेटा आएगा, तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपके पास इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आएंगे, न्यूज इवेंट्स आएंगे, किसी के एनालिसिस आएंगे कंपनी के या फिर कोई ब्रोकिंग हाउसेस के, और इंडस्ट्री के स्टैटिस्टिक्स आपको मालूम होने चाहिए। मतलब मोटा मोटी कौन सा सेक्टर चलने वाला है ये आपको फंडामेंटली आपके पास कुछ उसका स्टडी होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि क्रॉप साइंस या फिर पेस्टिसाइड्स वाले स्टॉक्स भागते। खतों के, मतलब जो पौधों के लिए हम लोग खत डालते हैं बारिश होने के बाद, उसके स्टॉक्स में तेजी आने लगती है क्योंकि सेल्स बढ़ने वाला रहता है। अगर अच्छी मानसून का प्रेडिक्शन आया तो ये स्टॉक्स भागते। तो ये जो फंडामेंटल्स है ये आपको स्टडी करने पड़ेंगे और इसका डेटा आपको बहुत सारे न्यूज आर्टिकल से, बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट से मिलेगा। लेकिन
टेक्निकल एनालिसिस में आपको रेडीमेड कोई ऐसा डेटा मिलेगा नहीं। आपको जाके कोई वेबसाइट पे, जैसे ट्रेडिंग व्यू है, इन्वेस्टिंग या अलग अलग ब्रोकर्स के अपने अपने वेबसाइट से उसके ऊपर जो चार्ट मिलेगा वो आपको जाके स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फ्यूचर प्राइसेस कैसे प्रिडिक्ट करोगे? सो फंडामेंटल एनालिसिस में आपको फ्यूचर प्रिसाइज प्रिडिक्शन नहीं मिलेगा। मतलब 100 रुपए का स्टॉक अच्छा फंडामेंटल्स है तो वो 200 होगा क्या 800 भी हो सकता है, इसका अंदाजा आपको नहीं मिल सकता। लेकिन कितने गुना हो सकता है ये हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और ये टेक्निकल में भी प्रिसाइज टारगेट आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन 100 रुपए का स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है तो कितना ब्रेकआउट पोटेंशियल टारगेट हम लोग यहां पे रख सकते हैं। बहुत लंबे सोच तक फंडामेंटल एनालिसिस की सोच रहती है। मतलब आज से 20 साल 25 साल अगर पिछले कंपनी के आप रिजल्ट्स देखोगे या परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्यों रिलायंस नंबर 1 है। तो इस तरीके से अगले 25 साल में कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी ये हम लोग पास्ट डेटा लेके, मतलब उनके फाइनेंशियल एनालिसिस करके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। वैसे टेक्निकल को आपको लिमिटेशन है, मतलब यहां से ये स्टॉक 20 गुना होगा 40 गुना होगा, बने रहने के लिए यहां पे कोई आपको टूल मिलेगा नहीं। तो इसलिए ज्यादा करके टेक्निकल एनालिसिस ये ट्रेडिंग के हिसाब से, मतलब प्राइस टारगेट अगर आपके दिमाग में तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का ही यूज करना बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, टारगेट प्राइसेस कैन बी असर्टेन, अंदाजा लगा सकते फंडामेंटल्स में, लेकिन टेक्निकल में एक स्पेसिफिक जगह तक आपको लिमिटेशंस आएंगे, उसके ऊपर आपको लिमिटेशन आएंगे। मतलब चार्ट पे अगर मुझे 100 रुपए पे ब्रेकआउट लग रहा है तो मैं उसका प्राइस टारगेट 125, 150, 200 तक कर सकता हूं, बट उसके ऊपर आपको लिमिटेशंस आएंगे। प्रिसाइज टारगेट निकाल के रखना आपको मुश्किल जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, टाइप्स ऑफ ट्रेडर, यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अभी लॉन्ग टर्म मैंने इसके पहले भी वीडियोस में बताया था, जब भी हम लोग गोल प्लानिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे तभी आपको बोला था कि 25 साल के ऊपर के जो प्लानिंग है गोल प्लानिंग, उसको आप लॉन्ग टर्म कंसीडर कीजिए। वैसे ही अगर 25 साल के ऊपर आप वो कंपनी के शेयर्स आपके पास रखना चाहते हो, मतलब बहुत लंबा व्यू आप रख रहे हो, ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी उसके बिजनेस मॉडल को देख के, तो आप इन्वेस्टिंग करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उसके नीचे अगर आपके प्राइस टारगेट है, मतलब 1 साल 2 साल 5 साल, या फिर टेक्निकल में प्राइस का टारगेट है आपके पास कि 100 का 200 हो गया, 200 का 400 हो गया, इस तरीके से आप प्राइस को टारगेट कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का। तो चलिए हम लोग ये वीडियो यहां पे बंद कर दे और अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे एकदम बेसिक कि क्यों टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए और कहां से शुरुआत करनी चाहिए। ये हम लोग एकदम बेसिक वीडियो यहां पे शूट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर आपको बहुत अच्छा ज्ञान चाहिए, अगर आपको इसमें डिटेल में सीखना है, तो हमारी एडवर्टाइजमेंट चल रही है जिसके अंदर आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आपको बहुत कम पैसों में मिलेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वेट कीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।